नमस्कार, मैं हूं ईशान दीक्षित और आप देख रहे हैं पॉलिटिकोस। लगातार उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ में लगातार सियासत तेज हो चुकी है, गर्मी पकड़ चुकी है। कहा जाए तो पोस्टर वार लगातार जारी है। आप पीछे एक देख रहे होंगे, एक पोस्टर लगा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, जहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है, बटोगे तो कटोगा, नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जो NSUI के नेता हैं RN मिश्रा, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। यानी कि जो गर्मी है और बढ़ा दी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पोस्टर वार करती आई है, समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर वार करती है। उसके बाद RN मिश्रा ने जो पोस्टर लगाया है, तो सबकी आंखों तले अंधेरा हो गया। यानी कि वही बात कही जाए तो जो RN मिश्रा ने एक पोस्टर लगाया, उसके बाद सियासत और गर्म हो चुकी है, सियासत और तूल पकड़ चुकी है। अब इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि कौन एक और नया पोस्टर लगाता है। उसके साथ मेरे साथ RN मिश्रा जो मौजूद है। आखिर इसके पीछे क्या राजनीति रही, क्या मुद्दा है? क्या पोस्टरबार से आप राजनीति को और भड़काना चाह रहे हैं, या क्या ऐसा मुद्दा है कि जिसके लिए पोस्टरबार लगातार जारी है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं क्यों भड़का रहा हूँ? भड़का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कुछ दिन पूर्व उन्होंने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी उनके कंधों पर, लेकिन ऐसे बयान वो देते हैं जिससे वो शर्मसार हो जाते हैं। निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ की धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती कही जाती है, जहाँ भाईचारे और एकता की बात होती है, वहां वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो एक नारा मेरा भी है, बटोगे कटोगे नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारा के मंसूबे का नारा तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कहा जाए तो राहुल गांधी अभी रायबरेली गए थे, कोई महिला सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा छिड़ा, जिस पर उन्होंने तुरंत 181 पर डायल कर दिया। उसके बाद जो रिपोर्ट है उसका क्या कहना चाहिए, क्या मामला? देखिए, राहुल जी रायबरेली गए थे, बैठक करी उन्होंने। वहां पर DM साहब ने वहां की कहा कि सुरक्षा बहुत अच्छी चल रही है, 181 डायल को तुरंत पहुंच जाती है। तो राहुल जी ने अपना फोन निकाला, तुरंत 181 डायल किया और राहुल जी का फोन नहीं उठा। तो उन्होंने कहा कि मेरा ही फोन नहीं उठा तो सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण आप देख लीजिए। क्या सुरक्षा व्यवस्था, आप इस पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो राहुल जी जमीनी नेता हैं, वो विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन जब खुद आजमा लेते हैं। लेकिन योगी सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है वो खाली पार्टी करने आते हैं, पिकनिक बनाने आते हैं और 2-3 घंटे रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। दिनेश प्रताप सिंह नाली का कीड़ा सुना है आपने? नाली का कीड़ा है दिनेश प्रताप सिंह। कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया है, गांधी परिवार ने उनको पहचान दी है। रायबरेली की जनता ने राहुल जी, सोनिया जी और पूरे परिवार पर जो विश्वास जताया है आज तक, राहुल जी ने 4 लाख वोटों दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव हारा है। ये उसी का बौखलाहट है, उसी की खिसियाहट है, उसी का बौखलाहटपन बाहर आ रहा है कि राहुल जी पर टिप्पणी करके सुर्खियां बटोर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल जी देश के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जनता की आवाज हैं, किसान, नौजवान, रायबरेली की एक एक जनता की आवाज है। अभी देखिएगा, एक आवाज संसद में और गूंजेगी। वो आवाज वायनाड से आ रही है। संसद में गूंजने से पहले एक आवाज और गूंज रही है। जो राहुल गांधी ने एक लेख लिखा, जो पत्रकारों ने अपने पेपर में छापा है, उस लेख पर बड़ा विवाद है। क्या मामला? विवाद क्यों है? अगर उन्होंने बिजनेस पे बात करी, बिजनेस मॉडल पे बात करी, तो विवाद क्यों है? राहुल जी तो हर वर्ग के साथ खड़े हैं, हर जाति के साथ खड़े हैं। वो समूचे परिवार को लेकर कुछ नहीं, समूचे भारत को एकजुट करना चाहते हैं और उन्होंने यात्रा के माध्यम से किया भी, जहां तक वो कर सकते थे। उन्होंने ना टीका देखा माथे पे, ना टोपी देखी सर पे, सबको अपनाया है। चाहे वो मिश्रा हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। राहुल जी हर उसके नेता हैं जिसकी आवाज को इस भारत को दबाया जा रहा है, इस भारत में दबाया जा रहा है। मोदी जी 2 लोग के नेता हैं, अडानी और अंबानी के, और राहुल जी समूचे भारत के नेता हैं। ये अंतर है। उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। क्या लगता है आपको? अभी भी सीट नहीं मिली, लेकिन आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, बात सत्ता की नहीं है। हम लोग सत्ता के लोभी नहीं रहे हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने निकले हैं। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन देश रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया है। हमें पता है कि हमारा जो खून है इस देश में मिला है। इंदिरा जी की शहादत का खून इस देश में मिला, राजीव जी की शहादत का खून इस देश में मिला है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या पता कि शहादत क्या होती है? हम लोग देश आजाद कराया है और आज हमारा देश में अघोषित आपातकाल है। तो उस देश को बचाने निकले हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और मिल्कीपुर सीट पर जब ये चुनाव डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है, वहां से हारे हैं, डरे हैं, घबराए हैं। अभी 13 से 20 करी है चुनाव की डेट।
जितना बढ़ाते जाओगे हाँ, यही मार्जिन बात बढ़ता कहूंगा चला कि जाएगा। क्या लगता है जो डेट बढ़ी उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं, कोई पार्टियों को क्या नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डर है, कोई दाव पेच? नहीं कोई दाव पे। जो भारतीय जनता पार्टी पूरी साम दाम दंड में अपनाना चाहती है कि चुनाव की तारीख बदल देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। जितनी तारीख बढ़ाओगे हम उतनी मजबूती चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका, मेरे साथ देखा आर मिश्रा जी जुड़े और बताया ये पोस्टर वार लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से बांटेंगे कटेंगे वाला नारा जो योगी सरकार ने बता रही, योगी जी ने दिया, उसके बाद से लगातार पोस्टर वार जारी है और पोस्टर वार ही नहीं, राजनीति में पलटवार भी करेंगे। यानी कि जो चुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव होना है जो सीटों पर, उसको लेकर लगातार पलटवार जारी है और जितनी तारीखें आगे बढ़ाएंगे आर ने बताया उतनी अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.